नमस्कार, बोलता हिमाचल देख रहे आप और मैं हूं राम भारद्वाज। आज है 12 जुलाई 2022 और हिमाचल प्रदेश की आज की सबसे बड़ी खबरें हम आपके लिए लेकर आए हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नहीं जुड़े चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। पेश है आज की सबसे बड़ी खबरें। विद्युत उपमंडल भलई के 328 उपभोक्ताओं के कटेंगे बिजली कनेक्शन। विद्युत उपमंडल भलई के तहत आने वाले 328 डिफॉल्टर उपभोक्ताओं के अस्थायी तौर पर बिजली कनेक्शन कट जाएंगे। इसके लिए बोर्ड ने नोटिस जारी कर दी है। नोटिस के माध्यम से उन्हें जल्द से जल्द बिल जमा करवाने के आदेश दिए हैं। उसके बावजूद भी उपभोक्ता बिजली का बिल भुगतान नहीं करते तो उनके अस्थायी तौर पर कनेक्शन काट दिए जाएंगे। धुंध व बारिश से ड्राइविंग करने से करे परहेज, आरटीओ ने जारी की एडवाइजरी। जिला चंबा में बीते कुछ दिनों से हो रही बारिश के दौरान सावधानी बरतने को लेकर आरटीओ चंबा ओमकार सिंह ने वाहन मालिकों और चालकों के लिए एक एडवाइजरी जारी की है। उन्होंने कहा कि हर वर्ष धुंध के कारण होने वाले सड़क हादसों में कई लोग काल का ग्रास बन जाती है। धुंध व फिसलन के कारण इस सीजन में ड्राइविंग के दौरान कई सावधानी बरतने की अवस्था है, अन्यथा छोटी सी लापरवाही भयंकर हादसे का कारण बन सकती है। जॉब्स, सिक्योरिटी गार्ड, सुपरवाइजर और एचआर के भरे जाएंगे 300 पद। कांगड़ा के इन रोजगार कार्यालयों में होंगे साक्षात्कार। हिमाचल प्रदेश के क्षेत्रीय रोजगार अधिकारी धर्मशाला सम्मी शर्मा ने बताया कि इंडिकेटेड सिक्योरिटी फंक्शन प्राइवेट लिमिटेड शिमला में सिक्योरिटी गार्ड, सुपरवाइजर, एचआर के 300 पद भरेगी। इन पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता 10वीं पास, 12वीं और बीए पास और आयु सीमा 18 से 38 वर्ष रखी गई है। चयनित उम्मीदवारों को वेतनमान के तौर पर 12,000 से 22,000 रुपए प्रतिमाह वेतन दिया जाएगा। इसके लिए इच्छुक उम्मीदवार अपने सभी मूल प्रमाण पत्रों के साथ 14 जुलाई को सुबह 10 बजे तक उप रोजगार कार्यालय इंदौरा, 15 जुलाई को उप रोजगार कार्यालय नूरपुर, 16 जुलाई को क्षेत्रीय रोजगार कार्यालय धर्मशाला में पहुंचना होगा। वहीं 18 जुलाई को उप रोजगार कार्यालय नगरोटा बागवा, 19 जुलाई को उप रोजगार कार्यालय कांगड़ा, 20 जुलाई को उप रोजगार कार्यालय ज्वालिया और 21 जुलाई को उप रोजगार कार्यालय देरा में भी साक्षात्कार होंगे। हमीरपुर में अनुराग ठाकुर बोले, गांधी परिवार की चुप्पी तुष्टिकरण की राजनीति को दे रही है बढ़ावा। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने राजस्थान में हुई हिंसा को लेकर कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी पर निशाना साधा है। रंगस में अनुराग ठाकुर ने कहा है कि राजस्थान में हुई हिंसाओं पर गांधी परिवार की चुप्पी बार बार तुष्टिकरण की राजनीति को बढ़ावा दे रही है। कांग्रेस पार्टी हमेशा ही वोट बैंक की राजनीति करती आई है। इससे पहले उन्होंने जोल सप्पड़ में 365 करोड़ रुपए की लागत से बने डॉक्टर राधाकृष्णन मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के निर्माण कार्य का जायजा लिया। प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, राष्ट्रपति चुनाव के लिए मंत्री सुरेश भारद्वाज हिमाचल प्रभारी नियुक्त। राष्ट्रपति चुनाव के चलते भाजपा ने संसदीय कार्य मंत्री सुरेश भारद्वाज को हिमाचल प्रदेश का प्रभारी नियुक्त किया है। भरमौर के भाजपा विधायक जीए लाल को सह प्रभारी की जिम्मेदारी सौंपी गई है। हमीरपुर के भाजपा विधायक नरेंद्र ठाकुर को भाजपा ने पोलिंग एजेंट के रूप में नियुक्त किया है। डीसीसी मीटिंग, कीरतपुर मनाली 4 लेन परियोजना को समय पर तय मानकों में पूरा करे, सांसद प्रतिभा सिंह ने दिए निर्देश। सांसद प्रतिभा सिंह ने कीरतपुर मनाली 4 लेन परियोजना को समयबद्ध और निर्धारित मानकों में पूरा करने के निर्देश दिए हैं। हिमाचल प्रदेश के मंडी में जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने अधिकारियों को सांसद निधि में खर्च नहीं हुए बजट की जानकारी उपलब्ध करवाने के लिए भी कहा है, ताकि इस पैसे को किसी दूसरे विकास कार्य में खर्च किया जा सके। अधिकारियों को सभी विकास कार्यों को समय पर पूर्ण करने के लिए कहा है। बैठक में विभिन्न केंद्रीय योजनाओं को लेकर विचार विमर्श हुआ है। बैठक में जल शक्ति विभाग के अधिकारियों ने अवगत करवाया कि जल जीवन मिशन में मंडी जिले में 186 योजनाओं के काम चल रहे हैं। पवित्र श्रीखंड महादेव यात्रा शुरू, पंचकंड के बाद सफर पर निकले 293 शिव भक्त। आनी की छोटी काशी निर्मन में 18,570 फीट की ऊंचाई पर बसे 72 फुट ऊंचे श्रीखंड महादेव की यात्रा सोमवार को आधिकारिक तौर पर शुरू हो गई है। मौसम के येलो अलर्ट और रात भर हुई बारिश के बावजूद श्रद्धालुओं की आस्था और उत्साह में कोई कमी दर्ज नहीं की गई है। सोशल मीडिया पर नकली नोट बनाना सीखे और फिर अपराध की दुनिया में घुस गया वकील। शिमला से हरियाणा पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए आरोपी ने शिमला और आसपास के एरिया में भी नकली नोट चलाया है। नकली नोट मामले में संजौली से गिरफ्तार किए गए युवक एडवोकेट है। पुलिस की पूछताछ में नकली नोट छापने के मामले में कई अहम खुलासे हुए हैं। हरियाणा पुलिस की सीआईए की टीम ने शनिवार को स्थानीय पुलिस के सहयोग से संजौली में छापा मारकर एडवोकेट नवनीत और उसके साथ ही विकास को गिरफ्तार किया है। मामले से जुड़े तीसरे आरोपी उत्तर प्रदेश के बीएएमएस पवन को कैथल से गिरफ्तार किया गया है।
3 आरोपियों को अदालत में पेश कर 1 दिन के रिमांड पर लिया है। अब तक पुलिस इस मामले में 5 आरोपियों को काबू कर चुकी है। एडवोकेट नवनीत ने हाल ही में लॉ की पढ़ाई पूरी की है। करसोग से पूर्व कांग्रेस विधायक मस्त राम ने की आत्महत्या। होटल के कमरे में पंखे से लटकी मिली लाश। सुंदरनगर के एक निजी होटल में करसोग विधानसभा के पूर्व विधायक मस्त राम ने पंखे की हुक से फंदा लगाकर अपनी जीवनलीला समाप्त कर ली है। मौके पर पुलिस को कमरे से सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है। घटना का पता होटल प्रबंधन के स्टाफ को उस समय लगा जब वे 1 बजे कमरे के भीतर ऑर्डर लेने के लिए गए तो वहां पर मस्त राम पंखे की हुक से लटके हुए पाए गए। होटल के स्टाफ ने इस घटना की सूचना होटल के मालिक को दी और होटल के मालिक ने आनन फानन में आगे इस घटना के बारे में पुलिस थाना BLS कॉलोनी सुंदरनगर को सूचित किया। डिप्टी SP सुंदरनगर दिनेश कुमार पुलिस थाना सहित घटनास्थल पर पहुंचे और होटल को सील कर दिया है। फोरेंसिक टीम भी मौके पर बुलाई गई है। ये घटना होटल के कमरा नंबर 107 में घटित हुई है। कोरोना वायरस अपडेट। हिमाचल में 244 लोग संक्रमित। कुल्लू में बुजुर्ग ने तोड़ा दम। हिमाचल प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। सोमवार को प्रदेश में 244 नए लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं, जबकि कुल्लू के 90 वर्षीय बुजुर्ग ने दम तोड़ दिया है। प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या अब 1202 पहुंच गई है। कोरोना के मामले बढ़ने पर सरकार ने अलर्ट जारी किया है। अस्पतालों में 23 मरीज भर्ती हो गए हैं। स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि ये सभी डॉक्टर की निगरानी में है। स्वास्थ्य विभाग का दावा है कि प्रदेश में सैंपलिंग बढ़ा दी गई है। प्रतिदिन 25 से 30 हजार के बीच लोगों के सैंपलों की जाँच की जा रही है। शिमला और धर्मशाला में झमाझम बरसे बादल, लोगों को नदी नालों से दूर रहने की सलाह। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में सोमवार दोपहर बाद और धर्मशाला में रविवार रात को बादल झमाझम बरसे। राजधानी में सोमवार को दोपहर बाद 4:30 बजे से 5 बजे तक 33 और धर्मशाला में रात भर 227 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई है। रविवार रात को हुई भारी बारिश से कांगड़ा, हमीरपुर और चंबा में नदी नाले उफान पर है। प्रशासन ने लोगों को आगाह करते हुए नदी नालों के समीप न जाने को कहा है। उधर मंगलवार को भी प्रदेश भर में बारिश होने का येलो अलर्ट है। प्रदेश में सोमवार शाम तक 16 सड़क मार्ग, 7 बिजली ट्रांसफार्मर और 17 पेयजल योजनाएं ठप रही। कुल्लू जिले में 13, लाहौल स्पीति में 2, चंबा में 1 सड़क मार्ग वाहनों की आवाजाही के लिए बंद है। कुल्लू में 6 और चंबा में 1 बिजली ट्रांसफार्मर ठप होने से कई गाँवों में बिजली सप्लाई प्रभावित हो गई है। हिमाचल भवन चंडीगढ़ में सम्मेलन हॉल जनता को समर्पित। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सोमवार को हिमाचल भवन चंडीगढ़ में लगभग 43.27 लाख रुपए की लागत से निर्मित सम्मेलन हॉल जनता को समर्पित किया गया है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा है कि 33 प्रतिभागियों की क्षमता के इस हॉल में आधुनिक ध्वनि प्रसार यंत्र और डिस्प्ले स्क्रीन सहित अन्य सुविधाएं उपलब्ध है। जयराम ठाकुर ने कहा है कि सूचना प्रौद्योगिकी के दौर में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आपसी संवाद और बैठकों का प्रचलन बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। इसी के दृष्टिगत आधुनिक सुविधाओं से युक्त आधारभूत ढांचे के सृजन पर विशेष बल दिया जा रहा है। कोविड संकट काल के दौरान प्रदेश सरकार द्वारा अधिकांश बैठकों का संचालन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया गया है और सभी दायित्वों का निर्वहन बखूबी सुनिश्चित हुआ है। आधुनिक सूचना प्रौद्योगिकी तकनीक ने कार्य पद्धति को बदला है और इससे समय की बचत भी सुनिश्चित हो रही है। जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा निर्मित किए जा रहे अधिकांश कार्यालय भवनों और अन्य महत्वपूर्ण इमारतों में नवीनतम प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल पर विशेष बल दिया जा रहा है। भाजयुमो की सितंबर में होगी गर्जना रैली, प्रधानमंत्री के सामने जुटाएंगे 1 लाख युवा। चुनावी साल में राजनीतिक दलों के साथ फ्रंटल संगठन भी सक्रिय हो गए हैं। हिमाचल के मतदाताओं को रिझाने के लिए सियासी रणनीति के साथ बड़ी रैलियों की तैयारियां चल रही है। भाजयुमो जल्द प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में चुनाव हुंकार भरेगा। सितंबर में हिमाचल में युवा मोर्चा की महारैली होगी। इसमें 1 लाख युवाओं की भीड़ जुटाने का लक्ष्य रखा गया है। रैली को देखकर मोर्चा ने तैयारियां शुरू कर दी है। चुनावी साल में जेएफटी भर्ती पर भी गिरेगी सरकार, बीएड अभ्यर्थियों का अल्टीमेटम। जेएफटी भर्ती में बीएड अभ्यर्थियों की पात्रता का मामला चुनावी साल में सरकार के लिए चुनौती बनता जा रहा है। बीएड बेरोजगार अभ्यर्थी यूनियन के पदाधिकारियों के मुताबिक बीएड अभ्यर्थियों के हक में हाईकोर्ट फैसला दे चुका है। बावजूद इसके जेएफटी भर्ती को प्रदेश सरकार की तरफ से उलझाने का प्रयास किया जा रहा है। ऐसे में अब बीएड अभ्यर्थी सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का इंतजार कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि इस माह के अंत तक सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर अपना फैसला सुनाएगा। कोर्ट के फैसले के बाद सरकार को बीएड अभ्यर्थियों की तरफ से आंदोलन का अल्टीमेटम भी जारी कर दिया जाएगा। इस सिलसिले में हिमाचल प्रदेश बीएड बेरोजगार यूनियन की एक बैठक हमीरपुर में हुई है। इसमें प्रदेश कार्यकारिणी के पदाधिकारियों एवं सदस्यों ने हिस्सा लिया है।
बैठक में सर्वसहमति से निर्णय लिया गया कि यदि सरकार आगामी दिनों में कोर्ट के फैसले और नेशनल काउंसिल फॉर टीचिंग एजुकेशन के निर्णय को दरकिनार करती है तो आंदोलन का रास्ता अख्तियार किया जाएगा। एप्पल सीजन अगस्त के पहले हफ्ते से बाहरी राज्यों के ट्रकों को टैक्स में छूट देगी सरकार। हिमाचल प्रदेश में चालू सीजन में सेब ढुलाई के लिए बाहरी राज्यों के ट्रकों को अगस्त के पहले हफ्ते से टैक्स में छूट मिलेगी। सरकार ने राज्य में इस साल 7 लाख मीट्रिक टन सेब उत्पादन होने का अनुमान लगाया है। पिछले साल के मुकाबले सेब की अधिक पैदावार होने के कारण बागवानों को अधिक ट्रकों की जरूरत पड़ेगी। देश की मंडियों में सेब समय पर पहुंचाने के लिए चालू सीजन में बाहरी राज्यों के ट्रक समय पर जुटाना जरूरी है। सरकार अगस्त के पहले हफ्ते से बाहरी राज्यों के ट्रकों को गुड्स टैक्स में छूट देना शुरू कर देगी। ये छूट सेब सीजन खत्म होने तक यानी नवंबर तक दी जाएगी। सेब सीजन में बाहरी राज्यों के ट्रकों को टैक्स में छूट देने के संबंध में शीघ्र ही सरकार अधिसूचना जारी करेगी। खबर मनाली से चलते टैंकर में भड़की आग, 4 लाख का नुकसान, बाल बाल बचा चालक। लेह के लिए डीजल लेकर जा रहे टैंकर में सोमवार सुबह अचानक आग भड़क गई। मनाली रोहतांग मार्ग पर गुलाबा बैरियर से करीब 3 किलोमीटर पीछे नो मोड़ नामक स्थान पर हुई इस घटना में टैंकर का कैबिन जलकर राख हो गया है। चलते टैंकर में आग लगने की घटना में चालक बाल बाल बच गया है। चालक ने टैंकर से कूदकर जान बचाई है। हालांकि अग्निशमन विभाग और पुलिस ने आग पर काबू पा लिया। रोहतांग की ओर जाने वाले पर्यटकों को कुछ देर के लिए मड़ी में रोका गया, जबकि जो वाहन गुलाबा पहुंच गए थे उन्हें सुरक्षित स्थानों पर भेजा गया। आग लगने के कारणों का पता नहीं चला है। स्कूल में विद्यार्थी को पीटने वाला जेबीटी शिक्षक निलंबित, चार्जशीट भी फाइल। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले के एक स्कूल में विद्यार्थी की पिटाई करने के मामले में जेबीटी शिक्षक को सस्पेंड कर दिया गया है। आरोपी शिक्षक के खिलाफ चार्जशीट भी फाइल कर दी गई है। विभाग अब शिक्षक को पेनल्टी लगाएगा। आरोपी शिक्षक की इंक्रीमेंट भी रोकी जा सकती है। करीब 3 सप्ताह पुराना ये मामला शिक्षक खंड बनीखेत के एक प्राइमरी स्कूल से जुड़ा है। दरअसल चाइल्ड लाइन को शिकायत मिली थी कि प्राथमिक पाठशाला में पढ़ रहे एक विद्यार्थी की जेबीटी शिक्षक ने पिटाई की है। मामले को गंभीरता में लेते हुए चाइल्ड लाइन ने शिक्षा विभाग को इसकी शिकायत की। विभाग ने जांच के बाद आरोपी शिक्षक को सस्पेंड कर दिया है। साथ ही उसका मुख्यालय खंड प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय बनीखेत निर्धारित किया गया है। स्कूलों में शिक्षक विद्यार्थियों की पिटाई नहीं कर सकते हैं। बहरहाल मामला स्कूली विद्यार्थियों से जुड़ा होने के कारण चाइल्ड लाइन ने भी अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है। उधर कार्यकारी प्रारंभिक शिक्षा उपनिदेशक चंबा सुधीर सहगल ने बताया कि बीते दिनों ये मामला सामने आया था। शिक्षक को सस्पेंड करने के बाद चार्जशीट फाइल कर दी गई है। आगामी जांच भी की जा रही है। नवोदय विद्यालय में शिक्षक बनने का मौका, भरे जाएंगे 1616 पद। नवोदय विद्यालय समिति ने देश भर के नवोदय विद्यालय में टीजीटी, पीजीटी प्रिंसिपल के पदों के लिए भर्ती के लिए आवेदन मांगे है। प्रिंसिपल के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे है। पदों के लिए नवोदय विद्यालय समिति एनबीएस की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन किया जा सकता है। आवेदन प्रक्रिया 2 जुलाई से शुरू हो चुकी है और 22 जुलाई तक चलेगी। कुल 1616 पदों पर यह भर्ती होगी। इनमें टीजीटी के 683, पीजीटी के 397, प्रिंसिपल के 12, संगीत कला, पीईटी पुरुष, पीईटी महिला और लाइब्रेरियन के 181 पद शामिल है। सोलन में पेपर लीक करवाने के आरोपी संदीप टेलर को मिली अंतरिम जमानत। हिमाचल पुलिस कांस्टेबल भर्ती की लिखित परीक्षा के पेपर लीक के आरोपी संदीप टेलर को कोर्ट से अंतरिम जमानत मिल गई है। राजस्थान में 2 बार दबिश देने के बावजूद आरोपी पुलिस के हाथे नहीं चढ़ा। कोर्ट से अंतरिम जमानत लेने के बाद पुलिस के सामने खुद पेश हुआ। पुलिस जांच में सामने आया कि सोलन में राजस्थान के जिला सेक्टर के शांति नगर निवासी सरकारी कर्मचारी आरोपी संदीप टेलर ने पेपर लीक करवाया था। ये व्यक्ति चित्तौड़गढ़ में आयकर विभाग में कर सहायक समूह सी के रूप में कार्यरत है। आरोप है कि उसने 2 बिचौलियों वीरेंद्र कुमार और देवराज के माध्यम से सोलन और आरकी क्षेत्र के 7 अभ्यर्थियों को पेपर हटाने के बदले 3 लाख रुपए लिए थे। दोनों बिचौलिए पहले से गिरफ्तार है। संदीप टेलर की पत्नी राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला संगेलिया जिला सेक्टर में टीजी विज्ञान है। बीच सड़क में आगी नींद की झपकी और जब होश में आए तो पैरों तले खिसक गई जमीन। खबर ज्वाली से पठानकोट मंडी नेशनल हाईवे पर भेड़कर के नजदीक एक पिकअप के पहाड़ी के साथ लगते डंगे से टकरा जाने से चालक का हाथ कटकर अलग हो गया है। जानकारी के अनुसार सोमवार सुबह गोभी से लदी पिकअप मंडी से पठानकोट की तरफ आ रही थी कि भेड़कर के नजदीक चालक का सोए वाले को नींद की झपकी आ गई। इसके चलते पिकअप अनियंत्रित होकर गलत दिशा में जाकर पहाड़ी के साथ लगे डंगे से जोर से टकरा गई। चालक का हाथ बाजू से कटकर अलग हो गया है। पिकअप के डंगे से टकराने के कारण गोभी बिखर गई, जिस कारण हाथ को तलाश करने में काफी मुश्किल हुई। चालक को उपचार हेतु सिविल अस्पताल नूरपुर ले जाया गया और साथ ही काटे हुए हाथ को भी ले जाया गया है। सिविल अस्पताल नूरपुर से चालक को टांडा रेफर किया गया है। डीएसपी ज्वाली मनोज कुमार ने खबर की पुष्टि की है।